वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। अब हम आज से स्टडी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दिए, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। ओके, सो आज आपका नया चैप्टर है, उसकी नई थीम का नेम है वाटर। तो इस थीम के अंदर हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। कुछ अगर इसमें नहीं दे रखा है हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो वाटर आप लोगों का नोन सोर्स है, आप लोग यूज़ करते हो, डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। वाटर कैसा होता है, क्या होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर के बारे में आप लोगों ने देखी होगी लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो बेटा, जो भी वीडियोस हैं आपको सारी वीडियोस देखनी है क्योंकि हम हर वीडियोस में कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आपको लगता है वाटर थीम ही है तो सेम चीज़ होगी, वीडियो स्किप कर देंगे, नहीं। फिर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे प्रॉब्लम होती है, जैसे सेलिब्रेशंस में हुआ था, जैसे हमने पीबीएल में किया था, उन्होंने उसमें हमने सब कुछ कंबाइन करके रीड आउट किया था। तो जैसे अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो फिर आप लोगों ने कंप्लेन करी कि ये चीज़ हम नहीं करी हम लोगों ने, लेकिन बहुत कुछ एक आध बच्चों ने ही बोला। तो इसलिए आप लोगों को बेटा कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है नई। ऐसा नहीं है कि वो उसी वाटर थीम से रिलेटेड है तो उसमें कुछ नया नहीं होगा। तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है, ओके। सो आज की थीम है वाटर एंड योर चैप्टर नेम इज गोल्ड स्टार द एडवेंचरर। सो गोल्ड स्टार यहाँ पे एक नेम है जो कि एक एडवेंचरर है। एडवेंचरर उसे बोलते हैं कुछ भी जो डिफरेंट करता है, जो उसने कभी ना किया हो, जो बड़ा डेंजरस हो। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम साहसी, बहादुर, ब्रेव, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे जो कि गोल्ड स्टार एक फिश का नेम है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हैव यू एवर सीन फिशेस? क्या आपने कभी भी फिशेस देखी हैं? ओके, देखी हैं। सो वेयर हैव यू सीन देम? आप लोगों ने कहाँ पे देखी हैं वो? तो ये आप मुझे बताएंगे या पेरेंट को बताएंगे। आप लोगों ने फिश देखी है और नहीं देखी तो देखेंगे। और डू यू लाइक देम? अगर आप लोगों ने देखी है, कहाँ देखी है और क्या आपको फिशेस पसंद हैं? नेक्स्ट, क्या ये स्टोरी दे रखी है, स्टोरी रीड आउट कर लेते हैं। A little golden fish named Gold Star. एक लिटिल गोल्डन फिश थी जिसका नेम था गोल्ड स्टार। Used to live in a sea with her grandfather. वो अपने दादू के साथ रहा करती थी समुद्र में, ठीक है। सी बोलते हैं समुद्र को। One day her grandfather said to her, I am going to sleep. Gold Star, एक दिन उसके दादू बोलते हैं, ग्रैंडफादर सेड मीन्स उन्होंने बोला, टू हर उसे बोला, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ गोल्ड स्टार। स्टे क्लोज बाय एंड डू नॉट स्विम इन डीप सी। तुम मेरे पास ही रहना, स्टे क्लोज बाय मीन्स मेरे पास ही रहना, एंड डू नॉट स्विम तैरना नहीं है, डीप सी मीन्स डीप मीन्स गहरा, गहरे समुद्र में तैरना नहीं है। There are many strange and dangerous animal out there. वहाँ पे बहुत सारे dangerous animal होते हैं। The deep sea is not safe for little fish. बहुत गहरा पानी, गहरा समुद्र आपके लिए सेफ नहीं है छोटी मछली। But I want to see the other fishes, Grandpa, said Gold Star. But Gold Star ने कहा, Grandpa, मुझे और भी फिशेस को देखना है, मुझे और भी मछलियों को देखना है। फिश मीन्स मछली, ठीक है, तो मुझे उन्हें देखना है। Then move to next page. Do you think her grandfather would say? अब आपको क्या लगता है कि ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे? Why would not he allowed Gold Star to swim alone in the deep sea? अब आप मुझे बताओ कि ग्रैंडफादर ने क्यों मना किया होगा डीप सी में जाने के लिए, क्यों अलाउड नहीं किया उसे? यस, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्या मम्मा पापा आप लोगों को अकेले कहीं भी जाने देते हैं? तो इसी तरह उसके दादू भी नहीं चाहते कि वो अकेले कहीं जाए। Why would not you play with your friend
slowly turtle and his sister. उसके दादू ने बोला, asked the grandfather, उसके दादू ने कहा कि क्यों ना तुम अपने वो स्लोली टर्टल और उसकी बहन के साथ खेलते. गोल्ड स्टार went to play with Slowly and his sister while her grandfather snored away. तो जैसे ही उसके ग्रैंडफादर सो गए, सोने के लिए गए, the three little the three little friends played hide and seek around the plants in the sea. तो वो तीनों फ्रेंड्स क्या खेलने लगे, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई. आप लोग भी खेलते हैं ना घर में, एक पर्सन की टर्न आती है, वो काउंट करता है और बाकी सब लोग जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं गेम में वो सब के सब क्या करते हैं, कहीं छुप जाते हैं ना. तो वो लोग भी वही गेम खेलने लगे, हाइड एंड सीक. अराउंड द प्लांट्स इन द सी में समुद्र के नीचे भी प्लांट्स होते बेटा, वहां पे वो उनके पीछे जाके छुप के खेलने लगे. सून दे हैव बोर्ड, जल्द ही वो लोग बोर हो गए. दे थॉट दैट इट वुड बी फन टू फाइंड शेल्स ऑफ वेरियस टाइप. तो उन्होंने सोचा क्यों ना दूसरा गेम खेलते हैं, हम शेल्स ढूंढेंगे. अपने सीपियां देखिए, शंक्स अभी दिखाएंगे, देखो इसके हाथ में है ये शेल. तो उसने सोचा क्यों ना इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेल्स ढूंढते हैं. सो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर देम. तो वो तीनों मिलके शेल सर्च करने लगे. दे स्वैम डीपर एंड डीपर इनटू द सी कलेक्टिंग शेल्स. जैसे ही उन्होंने वो शेल्स ढूंढना शुरू किया और वो शेल्स ढूंढते ढूंढते वो और ज़्यादा गहरे समुद्र में जाने लगे शेल्स को ढूंढने के लिए. दे सॉ कलरफुल एंड ब्यूटिफुल एनिमल्स अराउंड देम. वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर एनिमल्स देखे डीप सी में. दे मेट अ फ्रेंडली ऑक्टोपस एंड सम स्टारफिश. उन्होंने वहाँ पे देखा कुछ ऑक्टोपस देखे जो कि फ्रेंडली थे, मतलब कोई अटैक वाले नहीं थे, डेंजरस वाले नहीं थे, अच्छे थे वो. ऑक्टोपस देखे और कुछ स्टारफिश देखे उन्होंने वहाँ पे. द डीप सी विद इट कलरफुल एनिमल. जो डीप सी था वो कलरफुल एनिमल से भरा हुआ था. वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था. द थ्री ऑफ देम वर वेरी हैप्पी. तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे. बट इट वॉज गेटिंग लेट एंड स्लोली सिस्टर बिगन टू मिस हर मदर. और ये सब चीज़ें वो गहरे समुद्र में जाके शंख, वो जो सीपियाँ ढूंढ रहे थे, शेल्स ढूंढ रहे थे और उन्होंने वो एनिमल्स देखे और वहाँ का व्यू देखा, वो सब उसमें खो गए और वो लेट हो गए. तो जो स्लोली की सिस्टर थी वो अपनी मम्मा को याद करने लगी और परेशान होने लगी, मुझे मम्मा की याद आ रही है. शी वॉन्टेड टू गेट बैक होम. वो जल्द ही अपने घर वापस जाना चाहती थी. स्लोली लुक्ड एट हिज सिस्टर एंड सेड टू गोल्ड स्टार, इट इज़ रियली लेट, लेट अस स्विम बैक होम. तो स्लोली ने अपनी सिस्टर को देखा और कहा गोल्ड स्टार से, चलो जल्दी ही हम घर चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है, ये मम्मा को याद भी कर रही है, चलो घर की तरफ वापस जाते हैं. लेट अस स्विम बैक, चलो वापस तैर के जाते हैं घर की तरफ. गोल्ड स्टार रिप्लाइड, आई एम ऑल्सो टायर्ड बट आई डू नॉट नो द वे बैक होम. गोल्ड स्टार जवाब देती है, मैं भी बहुत थकी हूँ, मैं भी घर जाना चाहती हूँ वापस, बट मुझे रास्ता याद ही नहीं है घर का. स्लोली टू डिड नॉट रिमेंबर. स्लोली को भी याद नहीं था रास्ता. द वे दे हैड टेकन टू रीच दैट प्लेस, कि वो किस रास्ते से उस जगह पे पहुंचे. वॉट डू यू थिंक वुड हैपन नेक्स्ट. अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा आगे. अब वो परेशान हुए होंगे कि घर कैसे वापस जाएंगे, है ना, अपनी जगह पे कैसे जाएंगे जहाँ वो रहते हैं. वुड दे बी एबल टू फाइंड देयर वे होम. क्या लगता है आप लोगों को कि क्या उन्हें अपने घर का रास्ता मिला होगा, क्या वो अब अपने घर का रास्ता ढूंढ सकेंगे, ढूंढ पाएंगे. द थ्री लिटिल फ्रेंड्स स्टॉप फॉर अ वाइल टू वंडर वेयर टू गो. तो तीनों के तीनों दोस्त रुक गए और थोड़ी देर के लिए हैरान होकर सोचने लगे कि हमें कहाँ जाना है. सडनली दे स्टूड अ ह्यूज एनिमल बिहाइंड स्लोली. अचानक उन्होंने देखा उनके पीछे आके एक बड़ा सा एनिमल बैठ गया चुपचाप से.
गोल्ड स्टार शिवर्ड एंड सेड स्लोली देयर इज अ बिग एनिमल बिहाइंड यू। तो गोल्ड स्टार कांपने लगी, शिवर्ड मीन्स कांपना, और कहा धीरे से, यहाँ पे एक बिग एनिमल है तुम्हारे पीछे। स्लोली स्पन अराउंड, तो स्लोली स्पन अराउंड मीन्स स्लोली धीरे से उसके आसपास घूमा। स्पिन मीन्स घूमना होता है, तो ये उसी का सेकेंड फॉर्म, मतलब उसने किया वो, ठीक है। पास्ट फॉर्म जो हम बोलते हैं ना कि हो चुका काम, जैसे गो की जगह वेंट, वैसे ही स्पिन की जगह स्पन। तो वो उसके पास घूमा, उसके चारों तरफ अराउंड। ही स्माइल एंड सेड दिस इज नॉट अ डेंजरस एनिमल। वो उसके आसपास घूमा और स्माइल करते हुए बोला, ये डेंजरस एनिमल नहीं है, इट इज बिगेट, शी इज बिगेट माई फ्रेंड, ये बिगेट है मेरी दोस्त। स्लोली सेड टू बिगेट, हाय बिगेट, वी आर लॉस्ट। तो स्लोली ने कहा बिगेट से, हाय बिगेट, हम गुम गए हैं। वी कम टू डीप इनसाइड द सी, कैन यू प्लीज टेक अस होम। तो हम बहुत ज़्यादा गहरे पानी में अंदर आ चुके हैं, समुद्र के गहरे में अंदर की तरफ आ चुके हैं, गहराई में। अब क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो घर वापस जाने में? बिगेट नॉडेड एंड टुक देम बैक टू देयर होम। बिगेट ने गर्दन हिलाई और हाँ भरी, और वो उन्हें घर की तरफ वापस ले जाती है। द थ्री लिटिल फ्रेंड्स रियलाइज्ड that they should not wander in the deep sea alone। और वो तीनों दोस्तों को रियलाइज़ होता है कि हमने बिना किसी बड़ों के डीप सी में नहीं जाना चाहिए अकेले, इसी तरह से हम खो सकते हैं। तो दादू ने ठीक मना किया था कि हमें ज़्यादा दूर गहरे पानी में नहीं जाना है, हम रास्ता भूल जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा, है ना। तो इसलिए ऐसे ही आप लोगों को भी कभी भी घर से बाहर अगर आप जा रहे हैं, अगर आप उस एरिया के अगर बारे में आपको नहीं पता, तो आप अकेले नहीं जाएंगे बाहर, है ना। अपने घर के आसपास का तो सबको पता होता है कि कौन सी स्ट्रीट किधर से जा रही है, अगर आप थोड़ा आगे चले भी गए तो आपको अपना घर मिल जाता है। लेकिन आप किसी नई जगह पे हैं तो आप अपने घर के आसपास अगर निकल रहे हैं, थोड़ा भी आप मिस हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कहाँ जाना था। और वैसे भी अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, तो अकेले कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ तक मम्मा अलाउड करती हैं बस उतना ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। नाउ आज आप लोगों को बस ये चैप्टर रीड करना है, और इसकी बुक एक्सरसाइज हम कल करेंगे। तब तक आप लोग इसे रीड करेंगे, जितना रीड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा खुद रीड करेंगे। मैम जूम पे क्लास लेंगी, सब बच्चों की रीडिंग चेक करेंगे, कौन से बच्चे रीड नहीं कर रहे हैं। तो बेटा रीडिंग के भी मार्क्स लगते हैं, तो रीडिंग करनी है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सिर्फ रीडिंग ही तो सीखनी है, ताकि आगे चल के हम लाइफ टाइम ईजिली रीडिंग कर पाए, है ना। आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा, मैम ने एक चीज़ और कहा था कि वाटर के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ चैप्टर रीड करेंगे, वाटर के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, बाय।